हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल। इसको फर्स्ट अल्कोहलिक प्रोडक्ट को डिस्कवर कौन किया था? बेबीलोनिस नामक वैज्ञानिक ने 2700 BC में इसे डिस्कवर किया था। इसका अदर नेम क्या है? अदर नेम है इसका एल्केनॉल। अब बेबीलोनिस नामक वैज्ञानिक ने इसे कैसे बनाया था उसको जानने के लिए हम लोग उन्होंने हनी प्लस वाटर का फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा क्या तैयार किया? अल्कोहल। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, है ना। तो फर्मेंटेशन है क्या चीज़? फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को एनारोबिकली ब्रेक डाउन किया जाता है। एनारोबिकली कहने का मतलब क्या है कि हम लोग विथआउट यूजिंग ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करें तो वो प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। अब हम लोग एनारोबिकली कैसे किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? तो एक डार्क रूप में रिएक्शन करा के ऐसा किया जा सकता है। इसमें जनरल स्ट्रक्चर इसका क्या है? जनरल स्ट्रक्चर होता है ROH, जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। तो इसमें जनरल फार्मूला का यूज कहाँ पर होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका यूज देखते हैं हम लोग। तो इसका यूज क्या होता है? एक लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल के प्रोडक्शन में हम लोग इस फार्मूला को रखेंगे तो हम लोग लोअर एल्कोहल से हायर एल्कोहल प्राप्त करते जाएंगे। कैसे देखते हैं नीचे। तो जैसे कि यहाँ पे N क्या चीज़ है? N = नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। तो यहाँ पे N के जगह में हम लोग मान लीजिए 2 रखते हैं। 2 रखे, 2 रख दिए, H2, N के जगह में 2 रखे, +1 OH, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं तो C2H5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 × 2 4 हुआ, +1 5, मतलब C2H5OH। तो हमने एक प्राइमरी एल्कोहल जैसे कि मेथिल एल्कोहल से क्या बना के लिया? हम लोग एथिल एल्कोहल निकाल लिए। मतलब मेथिल एल्कोहल की स्ट्रक्चर से अगर हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं तो वहाँ से हम लोग एथिल एल्कोहल क्या संरचना ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जनरली हम लोग लेबोरेटरीज में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का ही यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल को ही कंसिडर किया हूँ, ठीक। अब एल्कोहल इज अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे CH3 क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोलते किसको हैं? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई कंपाउंड और ना जुड़े हों किसी कंपाउंड में तो उसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव कहने का क्या मतलब है? अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। तो एल्कोहल एक प्रकार क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यहीं से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन क्या है? एल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैरीज एटलीस्ट 1 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल, ठीक। अब इसका पार्ट ऑफ एनी एल्कोहल, पार्ट ऑफ एनी एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। पहला क्या है? हाइड्रोकार्बन, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे इसका पहला पार्ट, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं C2H5OH का। इसमें जो C2H5 है ये क्या है? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है इसलिए ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। और OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप को बोला जाता है जो किसी कंपाउंड में अगर जुड़ जाता है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। कैसे? उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए CH4 एक क्या है? एल्केन, मतलब इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। अगर इसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? एल्कोहल। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? एल्कोहल। तो यहाँ पे इस एल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इस एल्केन की तुलना में पूरी डिफरेंट आती है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो इसको हम लोग 2 आधार पर डिवाइड करेंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम के आधार पर डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। और दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आधार पे भी ये 4 टाइप के होते हैं और कार्बन एटम के आधार पे ये 3 टाइप के होते हैं। तो कार्बन एटम के आधार पे क्या क्या है? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो इसका सेपरेटली हम लोग नीचे देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है? इसमें प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं? तो बेसिक यूनिट ऑफ अल्कोहल, जैसा ROH है एक बेसिक यूनिट है। इसमें जो बेसिक कार्बन है, मतलब बेसिक यूनिट से जुड़ा कार्बन, उससे यदि एक कार्बन और जुड़ा हो तो उसे बोला जाता है प्राइमरी अल्कोहल, या तो और कोई कार्बन जुड़ा ही मत हो।
इसको यहाँ पे समझते हैं। एक ये ROH है हम लोग के पास, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है अल्कोहल का। R की जगह में यदि CH3 यूज करूँ तो इसका जो कार्बन है वो डायरेक्ट किससे अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि इससे और कोई अन्य कार्बन एटम ना जुड़ा हो या तो केवल एक ही कार्बन एटम जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए CH2, मतलब प्राइमरी अल्कोहल के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, एक है मेथेनॉल और दूसरा होता है C2H5OH एथेनॉल। अब सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे, तो डेफिनेशन में थोड़ा चेंज आएगा। इसमें स्केलेटन कार्बन से यदि 2 कार्बन एटम सराउंडेड हों, तो यहाँ पे देखिए ये स्केलेटन कार्बन है, मतलब ये डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड है और इससे 2 सराउंडेड कार्बन एटम भी प्रेजेंट है मेथिल ग्रुप के रूप में, इसलिए इस प्रकार के अल्कोहल को क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे, स्केलेटन कार्बन से यदि 3 कार्बन एटम जुड़े हों तो उसे 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। स्केलेटन कार्बन कहने का मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये सेकेंड बेसिस है जिसके आधार पे हम लोग अल्कोहल को डिवाइड करते हैं। तो इसके आधार पे जनरली 4 टाइप के अल्कोहल होते हैं। पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा डाईहाइड्रिक, तीसरा ट्राईहाइड्रिक, चौथा पॉलीहाइड्रिक। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नाम से ही स्पष्ट है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड में CH3 के साथ केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर भी केवल कार्बन की चेन में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो ऐसे अल्कोहल क्या कहलाएंगे, हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या कहलाएगा, सेम कार्बन एटम से यदि 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो इसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोला जाता है। ठीक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कार्बन के स्केलेटन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हों तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब कंटेनिंग ओनली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन कंपाउंड आर नोन एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लिसरॉल। इसके आगे की वीडियो के लिए हम कल इसमें जनरली ट्राईहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। थैंक यू।